जी हाँ दोस्तों, भाई और बहनों, आप सभी ने बिल्कुल ही सही वीडियो पर क्लिक किया है। ग्रामीण टीचर की नई भर्ती आ चुकी है। साल 2026 की बहुत ही ज़्यादा खास भर्ती आ चुकी है। बिना परीक्षा के सीधी वैकेंसी जो है आप सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। अगर आप भी सरकारी नौकरी का इंतजार कर रहे थे तो दोस्तों ग्रामीण टीचर की बम्पर भर्ती का मौका आ चुका है। इसमें आप सभी को क्या करना है, कक्षा 1 से लगाकर कक्षा 5वीं तक पढ़ाने का जो कार्य है, जो काम है, वो आप सभी के लिए करना होगा। यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खास वैकेंसी है। ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी निकलकर सामने आ चुकी हैं। चाहे आप महिला हैं चाहे आप पुरुष हैं, दोनों ही इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हैं। इस वैकेंसी के लिए आवेदन शुरू कर दिए जा चुके हैं और आप सभी को ऑनलाइन आवेदन करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। तो बहुत ज्यादा खास वैकेंसी जो है हम सभी के लिए निकलकर सामने आ चुकी है। साल 2026 की ये भर्ती बताई जा रही है, जो कि ग्रामीण टीचर की वैकेंसी निकलकर आ चुकी है। अगर आप भी 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने स्नातक पास कर रखी है, सरकारी नौकरी का इंतजार कर रही है, तो ये भर्ती आप सभी के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाली है। इसमें 50,000 से भी प्लस पदों पर आपको नौकरियां देखने को मिलेगी। 50,000 से भी अधिक पोस्ट जो है यहां पर निकलकर सामने आ चुकी हैं। अगर आपकी भी एज 18 से 45 साल के बीच की है और आप सरकारी नौकरी करना चाहते हैं तो यह भर्ती आपके लिए बहुत ज्यादा खास रहने वाली है। और बात करें तो 30,000 रुपए शुरुआती वेतन जो है इस वैकेंसी में देखने को मिलेगा। भारत के सभी राज्यों से भर्ती है। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स के लिए भर्ती है। चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल हैं, दोनों ही इसमें आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आप सभी के लिए प्राइमरी टीचर की वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। प्राइमरी टीचर के साथ अन्य पदों पर भी आप सभी को यहां पर नौकरी जो है वो देखने को मिल जाएगी। बहुत ज्यादा खास वैकेंसी आप सभी के लिए निकल कर सामने आ चुकी है। तो ग्रामीण टीचर भर्ती के बारे में पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं, जो कि साल 2026 की बहुत ज्यादा खास भर्ती है। इसमें आपको जानकारी दी जाएगी कि ऑनलाइन जो फॉर्म है वो किस तरीके से यहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। इसके अलावा शैक्षणिक योग्यता अलग अलग पदों के हिसाब से क्या क्या रखी गई है, कौन कौन से अलग अलग पद जो है आपको देखने को मिलेंगे, आयु सीमा आप सभी के लिए कितनी रखने वाली है, कौन से पद के लिए कितनी है। इसके अलावा आवेदन का जो शुल्क है, फॉर्म की जो फीस है, वो आप सभी से कितनी ली जाएगी। इसके अलावा साथ ही हम बात ये भी करेंगे कि कौन कौन लोग आवेदन कर सकते हैं। सभी राज्यों के मेल एंड फीमेल किस तरीके से आवेदन कर सकती हैं। इसके अलावा जरूरी दस्तावेज डॉक्यूमेंट जो मूल रूप से आपके पास में है वो कौन कौन से होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, सिलेक्शन का जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहेगा, हर महीने आपको वेतन कितना देखने को मिलेगा। और महत्वपूर्ण बात रहती है कि आखिरकार इस भर्ती में लास्ट डेट क्या है, अंतिम तिथि क्या है। तो अंतिम तिथि के बारे में भी बात आपको बताने वाले हैं। यानी ग्रामीण टीचर भर्ती के बारे में जो 50,000 से भी प्लस पदों पर यह वैकेंसी निकली है, इस वैकेंसी के बारे में पूरी जानकारी आपको दी जाएगी। इसलिए आपसे एक ही निवेदन रहेगा कि दोस्तों वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए नोटिफिकेशन पर चलते हैं और ग्रामीण टीचर भर्ती प्रक्रिया के बारे में पूरी जानकारी जानते हैं। जी हाँ दोस्तों, ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 प्राइमरी शिक्षक के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें। जी हाँ, आप सभी के लिए ऑनलाइन आवेदन करने को लेकर यहाँ पर वैकेंसी निकल कर आ चुकी है। जल्दी करें आवेदन। ग्रामीण टीचर रिक्रूटमेंट 2026 की वैकेंसी निकल कर सामने आ चुकी है। अगर आपका भी सरकारी नौकरी करने का सपना है तो साल 2026 में आप सभी के लिए यहाँ पर जो है ग्रामीण इलाकों के अंदर जो स्कूल है उसके अंदर ग्रामीण टीचर की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी जा चुकी है। ये जो भर्ती बताई जा रही है राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर आप सभी के लिए करवाएगी। इसलिए आप जो है एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर अपने राज्य का नाम टाइप जरूर कर दें, ताकि मैं आपकी राज्य की जो भी भर्ती है उसके बारे में पूरी इंफॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड करवा सकूं। तो भारत सरकार और केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों जहां शिक्षकों की कमी को पूरा करने के लिए यह भर्ती करवाने जा रही है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन की जो प्रक्रिया है वो आप सभी के लिए रखी गई है। ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 इसका जो है वो नाम दिया गया है, जिसमें प्राथमिक विद्यालयों के अंदर छात्र शिक्षक अनुपात को संतुलित करने का जो काम है वो किया जाएगा। अब चलिए शॉर्ट फॉर्म में इस भर्ती के बारे में ओवरव्यू की बात करते हैं। जो भर्ती का नाम बताया जा रहा है वो है ग्रामीण टीचर भर्ती 2026। विभाग जो है शिक्षा विभाग यानी कि बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से इस भर्ती का आयोजन जो है वो करवाया गया है। यहाँ पर आपको जो पद देखने को मिलेंगे वो मिलेंगे प्राथमिक टीचर यानी कि प्राइमरी टीचर के साथ प्राथमिक शिक्षक। इसके अलावा आपको चपरासी की वैकेंसी भी देखने को मिलेगी, पियोन के जो पद है, और इसके अलावा सहायक शिक्षक के भी पद है, लेकिन ये मुख्यतः प्राइमरी टीचर की वैकेंसी है। टोटल पदों की
संख्या की बात करूं तो लगभग 50,000 से भी ज्यादा पद जो हैं संभावित यहां पर हम सभी के लिए बताए जा रहे हैं, जिसमें ऑनलाइन आवेदन आपको करना होगा। ये जो बात है आपको मुख्य रूप से ध्यान रखनी है कि फॉर्म जो है वो आपको ऑनलाइन तरीके से ही भरना है, ऑनलाइन तरीके से ही आवेदन करना है। इसके अलावा अगर आप 12वीं पास है तो आसानी से टीचर का पद ले सकते हैं, डिप्लोमा पास है या फिर दोस्तों आप 10वीं 12वीं पास है तो भी आपको चपरासी यानी कि पियोन के पदों पर आसानी से नौकरी देखने को मिल जाएगी। 18 से 40 वर्ष की अगर आपकी एज है तो आप इस वैकेंसी में फॉर्म आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और नौकरी ले सकते हैं। बात करते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती के लिए पात्रता मानदंड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया है। तो इस भर्ती में अगर आपको शामिल होना है तो सबसे पहले किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से आपको 50 अंकों के साथ 12वीं क्लास पास करनी होगी, जो कि टीचर की वैकेंसी के लिए हम सभी के लिए ये क्राइटेरिया रखा गया है। अगर आपने 50 अंकों के साथ पास कर रखी है 12वीं तो ही आप इसमें फॉर्म भर पाएंगे। इसके अलावा आपने 2 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा डिप्लोमा कर रखा है तो अभी दोस्तों आप टीचर पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्राइमरी शिक्षक भर्ती में या तो आप टीईटी यानी स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट या फिर सीटीईटी यानी कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट आपका पास है, तभी दोस्तों आपको टीचर का पद देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा आयु सीमा की बात करें तो यहां पर जो है सामान्य वर्ग से 18 से 40 वर्ष के बीच की रखी गई है, लेकिन जो आरक्षित वर्ग है उनको छूट मिलेगी। अब छूट की मैं बात करूं तो ओबीसी कैंडिडेट के लिए 3 वर्ष की है और अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट है तो आपको यहां पर जो है 5 वर्ष की छूट देखने को मिलेगी। आयु सीमा के अंदर ये छूट का प्रावधान आप सभी के लिए रखा गया है। अब यहां पर बात करते हैं ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 के अंदर यहां पर जो है आवश्यक दस्तावेज इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो क्या क्या लगने वाले हैं, किन दस्तावेजों की आवश्यकता रहेगी। तो सबसे पहले यहां पर आधार कार्ड और पहचान पत्र, कोई भी आईडी प्रूफ लगेगा, 10वीं और 12वीं क्लास की मार्कशीट लगेगी या फिर आपने ग्रेजुएशन कर रखी है या फिर कोई डिप्लोमा है तो उसका सर्टिफिकेट लगेगा। आपने जो है जाति प्रमाण पत्र यहां पर दे देना है। इसके अलावा निवास का प्रमाण पत्र लगेगा और पासवर्ड साइज के फोटोग्राफ्स आपके पास में होने चाहिए। ये सारे के सारे दस्तावेज आपके पास में हैं तो आप इस वैकेंसी के अंदर ऑनलाइन आवेदन कर सकती हैं, ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकती हैं। अब सभी के मन में यही सवाल है कि ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई ऑनलाइन। तो दोस्तों ग्रामीण टीचर भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया पूरी तरीके से डिजिटल होगी। उम्मीदवार को विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सबसे पहले पंजीकरण करना होगा। देन उसके बाद वेबसाइट पर जाकर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करना है, व्यक्तिगत डिटेल भर देनी है, इसके अलावा शैक्षणिक जानकारी दे देनी है और उसके बाद सारे के सारे जो कागजात हैं उसके बारे में जानकारी आपको प्रोवाइड करवा देनी है, अटैच कर देने हैं या फिर स्कैन कर देने हैं और निर्धारित आवेदन शुल्क यहाँ पर जो है फॉर्म की फीस यहाँ पर आपको कटवा देनी है। देन आपको सबमिट के बटन पर क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे आवेदन का फॉर्म पूरी तरीके से भरा हुआ माना जाएगा और आपको भविष्य के संदर्भ में इसका एक जो है वो प्रिंट आउट निकाल कर रख लेना है। अब दोस्तों आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, आवेदन आपने कर दिया है तो यहां से आगे जो है आपका चयन स्टार्ट होने वाला है, सिलेक्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। तो चलिए चयन की प्रक्रिया और परीक्षा पैटर्न की अगर हम बात करते हैं तो इस भर्ती में जो चयन है वो मुख्य रूप से लिखित परीक्षा के अंदर ही होगा टीचर्स के लिए, आपको ये ध्यान में रखना है। बाकी अगर आप पियोन का पद लेते हैं या फिर दोस्तों अगर आपको हेल्पर का पद चाहिए तो इसके लिए दोस्तों आपको डायरेक्ट इंटरव्यू के माध्यम से ही ये जॉब देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर जो है आपका सबसे पहले टीचर भर्ती में रिटन टेस्ट होगा। परीक्षा बहुविकल्पीय प्रश्न आएंगे जिसके अंदर दोस्तों बाल विकास आएगा, हिंदी, गणित, पर्यावरण अध्ययन और अंग्रेजी जैसे विषय जो है शामिल हो जाएंगे। अब आपने लिखित परीक्षा जो है सफल पूर्वक पास कर ली है तो उसके बाद आपका दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। देन उसके बाद आपको अंतिम मेरिट लिस्ट आपकी तैयार की जाएगी और उसी के आधार पर जो है आपको नौकरी देखने को मिलेगी, नियुक्ति देखने को मिलेगी। तो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर होने वाली इस शिक्षकों की आकर्षक भर्ती में वेतन भी अच्छा खासा है, सरकारी सुविधाएं भी आपको दी जाएगी। ये भर्ती न केवल रोजगार देगी बल्कि यहाँ पर जो है गांवों के अंदर साक्षरता दर को बढ़ाने के उद्देश्य से आई है। तो दोस्तों अगर आप भी 10वीं पास है, 12वीं पास है या फिर आपने दोस्तों यहाँ पर यूजी पास कर रखा है और आप जो है टीचर बनना चाहती हैं तो एक बार इस भर्ती में आप जो है फॉर्म जरूर अप्लाई कीजिएगा। बाकी कोई प्रकार का डाउट है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर अपना सवाल जो है पूछ सकते हैं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।